फ्रेंड्स, यदि आपके पौधे में कलियां नहीं बन रही हैं या कलियां फूल बनने से पहले ड्रॉप हो जाती हैं, ख़ासतौर पे गुड़हल प्लांट, गुलाब प्लांट या मोगरा प्लांट, तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूं जिसको यदि आप अभी डालते हैं तो प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी और आने वाले बारिश के मौसम में भी प्लांट में लगातार फूल आएंगे, बड्स ड्रॉप भी नहीं होंगी, फूलों का साइज़ बहुत बड़ा होगा। तो सबसे पहले मैं एक ज़रूरी बात बता दूं, हमारे जो भी फूलों वाले पौधे होते हैं उनमें फूल लाने के लिए सॉइल को थोड़ा एसिडिक होना ज़रूरी है। यदि आप सभी फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डाल चुके हैं और पौधा तब भी फूल नहीं दे रहा है, इसका मतलब सॉइल का पीएच गड़बड़ है, उसको हमें एसिडिक करना होगा। तो आज की फर्टिलाइज़र में मैं ऐसे ही चीज़ें इस्तेमाल करने वाली हूँ जिससे मिट्टी का पीएच बैलेंस होगा और प्लांट में बहुत अच्छे फूल आएंगे। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने गुलाब प्लांट में भी देकर देखें, बहुत ही अच्छी फ्लोरिंग होती है और उसमें फूलों का साइज़ भी बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, किसी तरह का प्लांट पर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इस फर्टिलाइज़र में प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ यदि पौधे की मिट्टी में किसी तरह के कीड़े, इंसेक्ट, चींटियाँ, फंगस होगी तो वह भी दूर होगी। 3 चीज़ों के इस्तेमाल से मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया है और ये बहुत ही अच्छा समय है जब आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बारिश शुरू होने वाली है और बारिश शुरू होने से पहले आप प्लांट को इस तरह का फर्टिलाइज़र देते हैं तो पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। उसके पहले आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, पौधे में ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं करनी है, रेगुलर पानी दें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें पानी पॉट में भरा ना रहे। इसके साथ ही किसी तरह की पत्तियां यदि पीली पड़ गई हैं या टहनियाँ ख़राब हैं तो उनको आपको समय समय पर हटाते रहना है। सूखे हुए फूलों को भी आप हटाते रहें जिससे कि प्लांट नई ग्रोथ लगातार करता रहेगा और उसमें फूल आते रहेंगे। मिट्टी में किसी तरह के खरपतवार हैं तो आप इनको समय समय पर हटाते रहें और मिट्टी की महीने में एक बार गुड़ाई ज़रूर करें। ख़ासतौर पे जब आप किसी तरह का फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तब आपको प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करनी चाहिए। इससे हम जो भी फर्टिलाइज़र डालते हैं जड़ों तक बहुत तेज़ी से पहुंचता है और प्लांट पर इसका फ़ायदा जल्दी दिखने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र को बनाना। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है ये वर्मी कंपोस्ट। एक ही गमले के लिए मैं ये खाद तैयार कर रही हूँ। आप अपने प्लांट्स की संख्या के हिसाब से फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। तो ये 1 मुट्ठी मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है। यदि ये नहीं है आपके पास तो आप पुराने गोबर का खाद भी यूज़ कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट हम सभी जानते हैं पोषक तत्वों से भरपूर है और पौधे के संपूर्ण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद ये दूसरी चीज़ मैंने इस्तेमाल की है, यह है यूज़ की हुई चाय पत्ती। चाय पत्ती नाइट्रोजन से भरपूर होती है और सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का। तो जितने भी फूलों वाले पौधे हैं उनमें ये चाय पत्ती बहुत ही यूज़फुल है और इसका फर्टिलाइज़र प्लांट में फूल लाने में मदद करता है। तो मैंने यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यदि आपके पास ये नहीं है तब आप फ्रेश टी लीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने 1 बड़ा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ली है। यदि आप फ्रेश टी लीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 1 छोटा चम्मच चाय पत्ती ही लेनी होगी। इसको भी हम इसमें ही डाल लेते हैं। इसके बाद तीसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है ये हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। इसकी जगह पर आप नीम खली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हल्दी पाउडर हमारे घर में आसानी से हमें उपलब्ध हो जाता है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। इससे मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट या चींटियाँ होंगी तो वह नहीं लगेंगी और पौधे की जड़ें मजबूत बनेंगी। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और अपने प्लांट में यूज़ करना है। तो मिट्टी को साइड से हटाकर आपको स्टेम से दूर पौधे के चारों तरफ इस खाद को डालना है। इसके बाद हमें इसे मिट्टी से ढकना होगा। आप महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट्स पर ज़रूर दें। इसके बाद हमें इस प्लांट की वाटरिंग कर देनी है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। थैंक यू।